नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर बी.एन. मिश्रा में स्वागत है। हम क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 सर्कल स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है कि किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर कोई सर्कल उसके अंदर बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर, जिसको हम सर्कमस्क्राइबिंग कहते हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड सर्कल के सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि अपोजिट साइड जो सेंटर पे एंगल बना रहा है उसकी वैल्यू 180 डिग्री है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सर्कल है, इसमें एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, इसको हमने ज्वाइन किया है। ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ये सर्कल को EFGH पे ज्वाइन करता है और यहाँ पे एंगल जो बन रहे हैं इनको ABCDEFGH डायग्राम में जैसा दिखाया गया है ऐसे इसको हमने नाम कर दिया। और इसका एक सेंटर पॉइंट है O, जो कि यहाँ पे बीच में है, सेंटर पॉइंट O है। अब इसमें गिवन है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल को EFGH पॉइंट पे रिस्पेक्टिवली टच करता है। सर्कल को रिस्पेक्टिवली EFGH पॉइंट पे टच करता है। अब हमें प्रूव करना है कि जो अपोजिट साइड है एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री है। दूसरा हमें प्रूव करना है अपोजिट साइड का एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री है। ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूफ में हम ट्रेंगल ले लेते हैं, ट्रेंगल EOB एंड ट्रेंगल ले लेते हैं BOF। इसमें हम देखते हैं कि OE और OF ये दोनों सर्कल के रेडियस हैं, इसलिए इक्वल होगा। दूसरा दिया हुआ है OB इक्वल टू OB, ये कॉमन है इसलिए इक्वल है। थर्ड है EB इक्वल टू BF। ये EB और BF एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल में दो टेंजेंट ड्रॉन किए गए हैं, इसलिए दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं। हम जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉन करते हैं तो इक्वल होते हैं। तो इस तरह से ये इन दोनों ट्रेंगल का तीनों साइड इक्वल हो जाता है। इक्वल होने से ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंस का जो रूल होगा, चूंकि तीनों साइड इक्वल है इसलिए इसे हम SSS साइड 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 सिमिलर साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल कहते हैं। अब इस सिमिलर कॉन्ग्रुएंस होने के कारण इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल हो जाएंगे CT से, तो ये हो जाएगा एंगल A इक्वल टू एंगल B। इसी तरह से यदि हम दूसरे ट्रेंगल की बात करें तो वहां पर भी एंगल C इक्वल टू एंगल D हो जाएगा, एंगल E इक्वल टू एंगल F हो जाएगा एंड एंगल G इक्वल टू एंगल H हो जाएगा। अगर इनको हम बाकी एंगल लेते हैं तो ये भी इसी तरह से, जैसे एंगल A इक्वल टू एंगल B हुआ है उसी तरह से ये भी एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब हम सभी एंगल को इक्वल करेंगे तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H सभी एंगल का जो सम हो जाएगा, चूंकि एक सर्कल के फॉर्म में बनेगा इसलिए 360 डिग्री होगा। अब चूंकि एंगल A इक्वल टू एंगल B है तो B की जगह A लिख देंगे तो 2 एंगल A हो जाएगा। इसी तरह से C इक्वल टू D है तो C की जगह D लिख देंगे तो 2 एंगल D हो जाएगा। सिमिलरली 2 एंगल E प्लस 2 एंगल H हो जाएगा, चूंकि G और H इक्वल है, और ये हो गया 360। हम यहाँ से 2 कॉमन लेकर के 360 में डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 180, और A को और एंगल H को एक साथ लिख देंगे। इसी तरह से एंगल D और एंगल E को एक साथ लिख देंगे तो ये हो जाएगा 360/2 इक्वल टू 180। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री है। इसी तरह से जो इसका दूसरा कॉन्सेप्ट दिया है उसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से वहां सिर्फ एंगल चेंज होगा, बाकी सिमिलरली करके वहां भी हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि अपोजिट साइड सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।